दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो दोस्ती की खाल ओढ़ कर आए हैं, लेकिन वो भारत को धोखा दे रहे हैं, भारत के साथ छल कर रहे हैं, अपना सामान बेचने के नाम पर भारत को पर्पल धोखा दे रहे हैं, सीने में भी खंजर घोंप रहे हैं, पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा पहली बार नाज़रीन अपने उन पायलट्स को दुनिया भर के सामने ला के खड़ा कर दिया, दिखा दिया है कि ये देखें, ये वही शाहीन हैं जिन्होंने भारत का जो गुरूर है इसको खाक पे मिलाया। क्योंकि नाज़रीन, भारत को गुरूर था अपने इन राफेल के ऊपर। जब 2019 में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय तैयारे को मार गिराया तो उस वक्त मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि काश हमारे पास राफेल होते। तो इस बार नाज़रीन पाकिस्तान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 राफेल गिरा के भारत का जो गुरूर है इसका ये खाक पे मिलाया और भारत को बता दिया कि चाहे आप F-35 भी ले आएँ, उसका हाल भी यही होगा जो हाल हमने राफेल का किया है। और नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से अपने इन शाहीनों को पूरी दुनिया के सामने ला के या दिखा के यह साबित किया है कि पाकिस्तान के इन शाहीनों का मुकाबला कोई भी फोर्स नहीं कर सकती है। और नाज़रीन, खुद भारत के अपने ही फौजियों ने राफेल के मलबे की वीडियोस कश्मीर के जंगलों से बना के दिखा दी है, सबूतों के साथ ये दिखा दी है कि जी देखें कैसे पाकिस्तान के इन शाहीनों ने, पाक फ़िज़ाइयों ने राफेल को जो है कचरे का ढेर साबित किया। किस तरह यहाँ पे जो राफेल हैं ये बिखरे पड़े हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत के अंदर इन राफेल को गिरा जाने के बाद अब एक शोर मचने लग पड़ा है कि फ्रांस की तरफ से भारत के साथ धोखा किया गया। फ्रांस ने भारत को चूना लगाया है। महंगे तरीन जो राफेल थे ये एक पुराने राफेल को महंगा करके भारत को बेचा गया। इस हवाले से नाज़रीन, भारतीय जो दिफाई माहिरीन हैं, भारतीय तज्ज़ियाकार हैं, ये फ्रांस के बाइकाट मुहिम शुरू कर रहे हैं। तो डिटेल के साथ तमाम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये पाकिस्तान के वो शाहीन हैं, वो पायलट्स हैं जिन्होंने नाज़रीन भारत के जो जहाज़ हैं वो गिराए। पहले तो 5 जहाज़ों का कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से 5 जहाज़ गिराए गए। कल गुज़श्ता रात नाज़रीन जैसे ही कामरा एयरबेस का दौरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किया गया और इन्होंने बाकायदा उन शाहीनों से, उन पायलट से मुलाकात भी की और मीडिया के सामने इनकी तस्वीर दिखा के पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारे ये शाहीन हैं जिन्होंने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। आप नाज़रीन ज़रा इन पायलट्स की, इन शाहीनों की ये तस्वीर देखें कि कैसे, किस जज्बे के साथ, किस दिलेरी के साथ और ख़ुशी के साथ ये यहाँ पे इस वक्त जो है अपनी इस तकरीब में मौजूद हैं। और वहीं भारत जिन्होंने जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 6 से 7 जो JF-17 है, F-16 है वो मार गिराए हैं, हमने पाकिस्तान का जो है मिलिट्री एयर बेसिस को तबाह बर्बाद किया है, तो उसके बावजूद भारत के अंदर फिर जश्न का समा क्यों नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है और अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इसकी जो सेलिब्रेशन है ये ख़त्म नहीं हो रही। और भारतीय दिफाई माहिरीन, यहाँ तक कि जो जीडी बख्शी हैं, वो भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर सेलिब्रेशन की है अपनी इस जीत को। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि ये जीत हमने, ये जंग हमने जीती है, तो फिर आपके मुल्क के अंदर सेलिब्रेशन आखिर क्यों नहीं की जा रही? एक भी तकरीब आप हमें दिखा दें जहाँ पे आप लोगों ने जो है सेलिब्रेट किया हो कि ये जंग हमने जीती है। आपकी तरफ से तो नाज़रीन एक बार फिर से सीज़ फायर की जो खिलाफ वर्जी है वो करने की प्लानिंग की जा रही है। राजनाथ सिंह आज एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जिसमें इन्होंने बाकायदा ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर, यानी कि अभी भी ये ऑपरेशन सिंदूर को जो है कंटिन्यू रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से हमलावर होने की जो प्लानिंग है ये रचाई जा रही है। पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को जो है अलर्ट रहना चाहिए कि भारत इस तरह की गलती फिर कर सकता है। अब ज़रा नज़र आप ये भारतीय दिफाई माहिरीन की और ये जो भारतीय फ़ौजी ने वीडियोस दिखाई हैं राफेल के मलबे की, आप ज़रा देखें कि किस तरह पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान इन शाहीनों ने भारत की जो तबाही है ये फेरी है।
आप देखें तो ये भारतीय आर्मी के जवान ने खुद ही बनाई है। आप उसका आगे एड्रेस भी देखेंगे जिससे कंफर्म होगा ये कश्मीर है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में मैंने जो त्यारे गिने हैं वो कम से कम 7 से 8 त्यारे मुख्तलिफ जगहों पर यानी तबाहशुदा पड़े हैं। ये वीडियो वाला कभी इधर घुमाएगा तो आपको 3 त्यारे दिखेंगे, उधर घुमाएगा तो 3 त्यारे दिखेंगे। दोस्तों ये पाकिस्तान आखिर क्या कह रहा था? पाकिस्तान ने तो कहा था हम 7 त्यारे, हमने 7 त्यारे जिनमें 4 से 5 राफेल थे वो हमने गिराए हैं। तो दोस्तों फिर ये क्या है? दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो दोस्ती की खाल ओढ़ कर आए हैं, लेकिन वो भारत को धोखा दे रहे हैं, भारत के साथ छल कर रहे हैं, अपना सामान बेचने के नाम पर भारत को पर्पल धोखा दे रहे हैं, सीने में भी खंजर घोंप रहे हैं, पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। इसमें फ्रांस का नाम भी है इस समय, जिसने राफेल का सोर्स कोड ना देकर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके साथ ही अमेरिका तो खुलेआम दुश्मनी पे उतर आया कि इंडिया को कैसे ही मारना है और कह दिया एप्पल के सीईओ टिम कुक को कि भारत की फैक्ट्रियां बंद करो और यहाँ एप्पल बनाना बंद करो, वो अपने आप देखेंगे, हमें उनका भला नहीं करना है। इस किस्म के दोस्त भारत के हैं जो कि क्या कहते हैं दोस्ती की खाल ओढ़ कर आए हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो देश के दुश्मन हैं। ट्रंप भी देश से दुश्मनी निकाल रहा है और इतनी दुश्मनी निकाल रहा है कि मैं बता नहीं सकता। ये आदमी भारत को लगातार धोखा दे रहा है। इस आदमी ने सीज फायर नकली रेडिएशन की स्टोरी बना के, षड्यंत्र बना के पाकिस्तान में भारत को धोखा दिया है। इससे पहले भी ये आदमी भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के भारत को धोखा देता रहा है, भारत को अपमानित करता रहा है। भारत के 500-600 लोगों को, आप्रवासियों को चेन और हथकड़ियों में भारत भेज चुका है, लेकिन हम तब भी चुप हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम दुश्मनों में और दोस्तों में हम फ़र्क क्यों नहीं कर पाते हैं। हमने जंग के अंदर देखा कि इन दोनों ने हमारे साथ धोखा किया, पाकिस्तान ने धोखा किया, अमेरिका ने धोखा किया। अगर किसी ने धोखा नहीं किया तो वो रशिया था। भले रशिया खुल के हमारे साथ नहीं था, लेकिन रशिया ने दगा नहीं किया। रशिया के जो प्लेन थे, सुखोई, S-400, बाकी जो सिस्टम थे, उन सब ने इंडिया को सपोर्ट किया, वो भी सस्ते दाम पर मिलते थे। हमें 2600 करोड़ का मरीन राफेल लेने की ज़रूरत क्या थी? हमें 1600 करोड़ का राफेल लेने की ज़रूरत क्या थी? क्या अंदर की कुछ मांडवली है, भ्रष्टाचार है? लगता तो वही है। लेकिन ऐसे दोस्तों से दुश्मन अच्छे हैं। ये तो छल करते हैं, धोखा करते हैं, चीट करते हैं, पैसे हमसे लेते हैं और पाकिस्तान की मदद करते हैं। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने जब TRF का नाम निकाल दिया अपने प्रस्ताव में कि वो जो आतंकवादी ग्रुप है, तो फ्रांस भी पाकिस्तान के साथ चला गया, अमेरिका भी पाकिस्तान के प्रस्ताव के साथ में चला गया। हमें ये कैसे भूल गए हम लोग? हम कैसे भूल गए कि उन 5 जो मेंबर थे, इवन रशिया भी वहाँ पे था, इन सब ने उसका साथ दिया। लेकिन रशिया के एटलीस्ट जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो सस्ते भी हैं, वही भारत का मेन स्टे रहे। हमें वेस्ट के खिलौने से दूर हो जाना चाहिए, मैं अभी भी कहूँगा। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी कि किस तरह अब ख़ुद भारत के अंदर से ये एतराफ़ हो रहा है कि फ़्रांस ने हमारे साथ धोखा किया, फ़्रांस ने हमें चूना लगाया और भारत के अपने फ़ौजियों ने इन तैयारों के मलबे की वीडियोस बना के पूरी दुनिया को दिखा दी है कि भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो झूठ बोल रहा है, जबकि एक्चुअली हकीकत में पाकिस्तान की तरफ से हमारे इन तैयारों को मारा गया है। अब तक इतनी अपनी फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में लास्ट में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।